Hello there guys, a very good morning to everyone. This is your Dhankuber Prasad and you are watching Dhankuber's vlogs. So guys, जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज है 1 जुलाई और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताया जाए। लेकिन अभी बारिश जैसा मौसम हुआ है, लेकिन स्टिल ह्यूमिडिटी वगैरह इतना ज़्यादा है कि बार बार पसीना पोंछ रहा हूँ, भीग जा रहा हूँ। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मैं एक लड़का हूँ जिसे मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से ही एक सपना था कि काश मैं भी एक मोटरसाइकिल ओन कर पाता। मैं अराउंड 14-15 का था, तब से मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख गया था। स्कूटर वगैरह चलाता था, पल्सर 150 हुआ करता था हमारे घर में, मैं वो चलाना सीखा। एंड देन उसके बाद से आई वॉज टोटली इनटू मोटरसाइकिल्स। मैं वेट किया, थोड़ा सेविंग्स किया एंड आई बॉट दिस ट्रायम्फ स्पीड 400। तो ये था एक शॉर्ट स्टोरी। अब आपको बताते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में कि मैं ये क्यों लिया। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। अराउंड 1.5 इयर्स हो चुका है, सॉरी 1 साल 5 महीने हो चुके हैं इसे लिए हुए। तो 1 साल 5 महीना हो चुका है इसे लिए हुए। पिछले साल फरवरी में लिया था, अभी जुलाई चल रहा है 2025 का। तो मोटरसाइकिल तो मुझे लेना ही था। मैं बहुत समय तक रिसर्च किया, हर एक मोटरसाइकिल ट्राई किया, चला के देखा, टेस्ट राइड लिया, रिव्यूज़ देखा, माइलेज देखा, परफॉर्मेंस देखा, सिटिंग स्टैंड्स देखा, हर चीज़ देखा। एंड ये बाइक मेरे लिस्ट में नहीं था बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स। बहुत ज़्यादा हंटर टाइप्स वाइब देता था, रॉनिन टाइप वाइब्स देता था, एक्चुअली देता भी है। सो मैं गया, एंड में इसका टेस्ट राइड लिया एंड मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिना देरी किए मैंने इसे ख़रीद लिया एंड अभी तक मैं 12,600 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। थर्ड सर्विस भी मैंने करवा लिया है। आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या खूबी है, क्या खामी है इसमें, आपको ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए या नहीं, और 2025 में वर्थ इट है या नहीं ये मोटरसाइकिल लेना। सो गाइज़, लुक्स वगैरह सब कुछ आपने देखा हुआ है, आप वापस से देख लो। ये कुछ इसका लुक्स है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले किलोमीटर रीडिंग देख लेते हैं इसका। ये है 12,604 किलोमीटर चल चुका है। एंड 12,604 किलोमीटर सिर्फ प्लेन्स में नहीं, पहाड़ों पे, टेरेन्स पे, हाईवेज़ पे, गांव में, हर जगह गया हूँ। मैंने इस पे लॉन्ग राइड भी मार चुका है। लुक्स वाइज काफ़ी रेट्रो है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। एंड रहा बात इसका परफॉर्मेंस का, तो अराउंड 40 bhp का पावर है, 39.5 bhp है एंड 36 Nm ऑफ टॉर्क के आसपास है, ऐसे ही कुछ है, 36-37 के आसपास होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो टॉर्क डिलीवरी है, पावर डिलीवरी है, बहुत बढ़िया है। स्पेशली अगर आपको टूर्स वगैरह पे जाना है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। मैं अभी हाल फिलहाल गया था बनारस, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा, बहुत कम व्यूज़ आया है उस पर। अगर आपको समय मिलता तो वो भी देख लो। खैर, बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल है। हाईवे पे मेरे को अराउंड 34 to 35 के आसपास का माइलेज मिला है, 32 to 35 के आसपास का माइलेज मिला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कोई भी थकान नहीं हुआ, मतलब मेजर थकान नहीं हुआ, माइनर तो होते रहता है लास्ट में, क्योंकि हम लोग का तबीयत ख़राब हो गया था ड्यू टू सम रीजन। सो कंफर्टेबल तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। 2,000 किलोमीटर का मैंने ट्रिप मारा था अपने ग्रुप के साथ। उसके बाद पहाड़ वगैरह पे बोला जाए तो वो तो हर वीकेंड का ही है। हम सिलीगुड़ी में रहते हैं, यहाँ से पहाड़ अराउंड 10-12 किलोमीटर पड़ जाता है। सो भाई पहाड़ वगैरह जाते रहते। सिक्किम गए हुए हैं, नॉट नॉर्थ, जैसे साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये सब पार्ट में गए हुए हैं। एंड आई लिटरली फेस नो प्रॉब्लम। इसका टायर्स अपोलो अल्फ़ा H1, अभी तो दूसरा आता है, लेकिन बहुत बढ़िया ग्रिप देता है। बस यही है कि कीचड़ वगैरह में उतना कुछ खास ग्रिप नहीं देता है। सो अगर आपको कीचड़ वगैरह में, टेरेन्स वगैरह में जाना है तो टायर चेंज करवा लेना, आई वुड प्रिफर। और अभी तक मैंने 3 सर्विस करा चुका है। फर्स्ट सर्विस का जो इसका कॉस्ट था वो अराउंड 1900 था, जिसमें मेरा ऑयल चेंज हुआ था, एयर फिल्टर चेंज हुआ था। एंड सेकेंड सर्विस, हाँ, 7,000 किलोमीटर में मैंने करा लिया था, 7,200 के आसपास। अराउंड 9 महीने चल चुकी थी गाड़ी, तो इंजन ऑयल वगैरह चेंज करा दिए। उसमें ब्रेक पैड चेंज हुआ था पीछे वाला, जिसका कॉस्ट अराउंड, ओवरऑल कॉस्ट अराउंड 2400 के आसपास पड़ा था। एंड थर्ड सर्विस जो मैंने कराया वो फ्री सर्विस नहीं था। सो इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ये सब का मेरे को पड़ गया था अराउंड 3150 रुपये के आसपास, 3100-3200 रुपये के आसपास पड़ चुका था। तो अराउंड 1,000 रुपये का ये स्पाइक आया एक ही बार में। एंड उसके बाद से देखा जाए तो मेरा ब्रेक पैड सामने का जो है काफ़ी अच्छा चला है। अराउंड 11,400-500 किलोमीटर के आसपास सामने का ब्रेक पैड चेंज हुआ है, सेंटर ब्रेक पैड्स। पार्ट्स के प्राइस के बात किया जाए तो मैंने एक बार क्रैश किया था, यहाँ पे इसका मार्क है, ठीक है। गियर लीवर उठ के इधर आ गया था। क्रैश तो क्या बोला जाए, स्किड करके गिर गया था पहाड़ पे लीन करते हुए।
तो पार्ट्स का प्राइस देखा जाए तो गियर लीवर मेरे को ये सिंगल पीस अराउंड 800 के आसपास पड़ा था, लेबर वगैरह जोड़ के आपका 1000 रुपये में हो गया था। एंड ये सिंगल पीस भी टूटा था एक दूसरे क्रैश में, जो कि मैं नहीं चला रहा था, भाई चला रहा था, लेकिन हो गया था। तो देखा जाए ओवरऑल पार्ट्स, फर्स्ट वाले में लेग गार्ड भी चेंज हुआ था, तो लेग गार्ड का 1000 रुपये के आसपास। ये बार एंड कैप एंड जो है इसका 30 की 40 रुपये की 80 रुपये के आसपास। लुकिंग मिरर का प्राइस आपका सिंगल पीस का 800 के आसपास है। क्लच लीवर आपका ये जो नॉन एडजस्टेबल है इसका 200-250-300 के आसपास है। तो प्राइस देखा जाए तो काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम है, काफ़ी चीप है। चीप नहीं बोलूँगा, काफ़ी वर्थ इट है, मतलब बोला जाए काफ़ी सही है प्राइस। और क्वालिटी का बात किया जाए तो डेफिनेटली ट्रायम्फ है, लेकिन ट्रायम्फ के साथ बजाज का इसमें क्वालिटी कहाँ दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ट्रायम्फ का लोगो। ये थोड़ा महंगा आता है एंड इसमें 3M टेप से चिपकाया गया है एंड ये उखड़ रहा है। एंड आई डोंट नो कि अगर ये उखड़ के कहीं रास्ते में गिर गया तो मैं क्या करूँगा। कुछ थीम पेंट करवा देंगे उसमें। उसके बाद रहा क्या, इंडिकेटर्स बहुत ख़राब है। ये 2 बार टूट चुका है, 2 बार मैंने फेविक्विक से इसे चिपकाया है। चेंज करना ऑप्शन में है, लेकिन 400 रुपये का इंडिकेटर आता है, उतना कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, उसको चिपका के चला रहा हूँ। एंड उसके बाद और क्या है, हाँ ये लुकिंग मिरर का क्वालिटी ना बहुत बढ़िया है। 1-2 बार जब गिरा था इस पर चोट लगा है, लेकिन ये टूटा नहीं है। बहुत लोग मुझे कमेंट्स में इसके शिमनॉइज़ के बारे में पूछ रहे थे। एक्चुअली शिमनॉइज़ ऐसा चीज़ है जो कि BS6 फेज़ 2 वाले मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में आने लगी है। सिम नॉइज़ बोले या टैपेट नॉइज़ बोले, अभी इसका सुन लेते हैं क्या है अपडेट। तो सिम नॉइज़ कुछ ऐसा है, थोड़ा स्लाइटली है। एक बार मैंने इसे ठीक कराया था, वारंटी के अंदर हो गया था। कितना 40 रुपये का सिम आता है इसका तो वही ठीक कराया। अभी वापस से आने लगा है या क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है उतना, लेकिन आता है कभी कभी। जब हाई रेव्स पे चले जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा फील होता है। हर इंजन का अपना अपना एक जेनेटिक्स होता है, अपना अपना एक वे ऑफ बिहेवियर होता है। तो ये वो है, जैसे रॉयल एनफील्ड लोग का एग्जांपल ले लो आप, उन लोगों का क्लासिक इंजन है। जब हम लोग राइड पे गए थे तो GT का सिम नॉइज़ तो इतना भयंकर था, मेरे को लगा कि इसका चला गया है इंजन। एंड वही सब है बस। ब्रेक का परफॉर्मेंस, ब्रेक्स से मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है। ऐसा ब्रेक्स मैंने दूसरा किसी बाइक में नहीं चला, हाँ ड्यूक वगैरह में है एंड बाद बाकी बाइक्स में है, इसी सेगमेंट वाले में ड्यूक में है, RC में है, ये दोनों में है। एंड इसका भी ब्रेक्स बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही बढ़िया है। मेरे को अभी तक इस बाइक ने कहीं पर भी धोखा नहीं दिया है। एक बार गैंगटॉक गया था तो वो मैकेनिक का गलती की वजह से बोल सकते हैं। ये जो रेडिएटर का स्विच है, रेडिएटर से कुछ आवाज़ आ रहा था तो वो ठीक कराने के लिए गया था। तो ये स्विच जो है उन्होंने हल्का लूज़ छोड़ दिया था। तो मैं गैंगटॉक जा रहा था तो रास्ता बहुत ख़राब था, तो वो जर्क होके ना खुल गया। तो गैंगटॉक पहुंच के देखता हूँ सारा कूलेंट लीक हो गया, ओवर हीटिंग का साइन आ गया था। समझ में आ नहीं रहा था। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद में जब वॉशिंग में दिया इसे, तब मैंने देखा कि क्लिप खुला हुआ है। तब जाके सर्विस सेंटर में थोड़ा झगड़ा किया था। वेल, ठीक हो गया है। शॉर्ट राइड्स की बात करते हैं। मैं शॉर्ट राइड पे गया तो मुझे ये बाइक का परफॉर्मेंस कैसा लगा। इसका जो लो एंड टॉर्क है ना, बहुत बढ़िया है। आप कोई भी गियर में चाहो इसे पुल कर दो, ये बस भागते जाएगा। ओवरटेक करना हो या कुछ भी करना हो, कोई कंप्लेन नहीं आता है। तो जो ओवरटेकिंग वगैरह हो गया वो सब बहुत स्मूथ, बहुत सिंपल है इसमें। एंड हिल्स पे इसका लो एंड टॉर्क वापस से कमाल दिखाता है। आप खींचे जाओ, कोई मतलब नहीं है इसे, ये भागते जाएगा ठीक इसके नाम की तरह अब लॉन्ग राइड की बात करते हैं। मैं यहाँ से गया था गोपालगंज होते हुए, बिहार गोपालगंज होते हुए, वहाँ से कुशीनगर होते हुए, गोरखपुर होते हुए मैं पहले पहुँचा था अयोध्या से गया था बनारस से छपरा से पटना, पटना से सिलीगुड़ी। तो ये अराउंड 2000 किलोमीटर का राइड हुआ था। एकदम स्मूथ राइड, एकदम बढ़िया राइड, मेरा लाइफ का बेस्ट राइड बोलूँगा। फर्स्ट राइड था, फर्स्ट वन वॉज द बेस्ट वन। मोटरसाइकिल वैसा चूज़ किया हूँ मैं, ऐसे क्या बोलते हैं बटर वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन राइड्स पे ना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ये। लॉन्ग राइड्स पे तो और मज़ा आ गया। इतना कंफर्टेबल इसका है ना। हैंडलिंग भी बहुत तगड़ा है। लेकिन यही है कि टॉप स्पीड पे ना इसका सस्पेंशन थोड़ा सा ये करता है, बाउंस करा देता है आपको।
इसका एक और ये हुआ है, मतलब 12,500 किलोमीटर चल गया। अब मे बी बिकॉज ऑफ माई राइडिंग स्टैंस या फिर धूल मिट्टी घुस गया होगा सस्पेंशन में, जिस वजह से उस तरफ वाला, राइट तरफ वाला लीक हो गया था। सो वो भी चेंज कराया तो अराउंड कितना पड़ा था, 2000 से 3000 के बीच में पड़ा था। अब बात करते हैं किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप ब्रूटल मशीन में हो, जिसका टॉप एंड बहुत तगड़ा आ जाए, टॉप एंड में पावर फील हो, तो ये मशीन आपके लिए नहीं है। अगर आप सिटी राइड्स वगैरह ज़्यादातर करते हो एंड शॉर्ट स्पिन वगैरह, नहीं तो लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जाना पसंद करते हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस मशीन। क्योंकि इसका जो पावर डिलीवरी है, मिड रेंज तक इसका पावर बहुत बढ़िया है। टॉप एंड में जाके थोड़ा सा ये बोलते हैं ना, फीका हो जाता है, लेकिन यही है कि आपको राइड्स वगैरह के लिए बहुत कंफर्टेबल है। राइड्स वगैरह के मामले में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। अगर आपको टॉप एंड चाहिए तो टॉप एंड के लिए डेफिनेटली ये मशीन नहीं बना है। टॉप एंड में उतना कुछ खास इसका बिहेवियर नहीं है, काम हो जाता है टॉप एंड में जाके। मतलब 140-150 के बाद से काफ़ी स्लो पुल करता है। 140 के बाद से एक्चुअली थोड़ा स्लो पुल करना स्टार्ट करता है। ऐसे मीटर रीडिंग पे इसे मैंने 170 तक भगाया है। जीपीएस वाला नहीं पता कितना है, कितना का मीटर ग्लिच है, अराउंड 10-12 के आसपास होना चाहिए। एक और बात, मुझे इसका फ्यूल गेज उतना प्रिसाइज नहीं लगता है। अभी आप देखे होंगे पहले वाले क्लिप में जहाँ मैं ये किलोमीटर दिखा रहा था, 1 डंडा पेट्रोल दिखा रहा था, अभी 3 डंडा हो गया। अब मैं किसको मानूँ, मैं किसको एक्यूरेट समझूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी अराउंड 13.5 लीटर है एंड माइलेज 30 के आसपास हाईवे पे आप जोड़ के रखो, 30 से ज़्यादा ही देता है। मेरा बॉडी वेट काफ़ी हल्का है, तो मे भी मेरे बॉडी वेट की वजह से इसका 33-35 के आसपास पहुँचा। 90 से 120 के बीच में क्रूज़ कर रहा था। सो गाइज़, मेरे हिसाब से मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर कर दिया है। अगर कुछ पॉइंट छूट रहा है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ये बाइक मेरे साथ 1-1.5 साल से है, तो इतना तो मुझे पता है कि इसके क्वालिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं जान चुका हूँ। अभी लॉन्ग राइड्स वगैरह भी कर दिया, तो कहाँ पे धोखा देगा नहीं देगा वो सब समझ गया हूँ। सो अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए, चाहे कोई भी इस बाइक के रिलेटेड कुछ चाहिए, तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली बताऊँगा। एंड इससे रिगार्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस बहुत जल्दी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।